हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट से रिलेटेड, जिसमें लिमिट अगर हमारी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है तो हम उस लिमिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी लिमिट्स के बेसिक्स के बारे में, उसके अलावा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं आप इन डिस्क्रिप्शन में दी गई एक पेमेंट लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके आपको एक फ्री टेस्ट भी मिल सकता है और उस फ्री टेस्ट के हिसाब से फिर आप अगर ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी का मतलब क्या है। अगर हम 1/(∞) इन्फिनिटी करें तो इसका क्या मतलब होगा, हम नहीं कह सकते, बिकॉज इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है। अब 1/∞ का मतलब क्या होगा, वी कांट से। लेकिन अगर हम चाहें कि 1/∞ ना कह के हम उसे 1/x कहें और x बोलें कि x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली 1/∞ इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी इज डिफाइंड। सो कैसे हम कर सकते हैं, मान लीजिए x की वैल्यूज हैं आपके पास और ये 1/x आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यूज को बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे 1/x कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ रही हैं वैसे वैसे 1/x की वैल्यू घटती जा रही है। तो अगर हम x को बढ़ाते चले जाएंगे तो 1/x हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा। यहाँ आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि 1/x का ग्राफ इस तरीके से है। तो जैसे जैसे हमारा x बढ़ रहा है तो 1/x जो है वो डाउन होता जा रहा है और वो इन्फिनिटी की तरफ जाते जाते जैसे जैसे x जाएगा तो वो 0 की तरफ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड दैट एज x goes to infinity the 1/x is tending to 0। तो इसको कहते हैं लिमिट्स। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये 0 होता है। इसका मतलब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/x हमारा 0 को अप्रोच करेगा। तो ये तो हुआ बेसिक्स ऑफ लिमिट वेयर लिमिट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर मान लीजिए कोई रैशनल फंक्शन है, उसकी लिमिट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई फंक्शन मान लीजिए आप लिख रहे हैं f(x = px अपॉन qx। px यहाँ पे डिनोमिनेटर है, qx यहाँ पे px यहाँ पे न्यूमिनेटर है और qx यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अब px और qx की डिग्रीज के बेसिस पर हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर qx की लिमिट px की लिमिट से qx की अगर डिग्री px की डिग्री से अगर ज्यादा है, मतलब नीचे का जो पावर है वो ज्यादा है, ऊपर की पावर कम है, तो इसकी लिमिट को हम डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं। अगर px और qx की जो डिग्री है वो बराबर है तब उसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और अगर px की डिग्री ज्यादा है qx से तो हम इसको डायरेक्टली इनफाइनाइट लिमिट बोल सकते हैं। ज्यादा का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए px है हमारा x³ + 2x - 1, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो गई। और qx है मान लीजिए आपका 6x², तो यहाँ पे डिग्री आपकी 2 हो गई। तो इस केस में न्यूमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, तो बेसिकली जब आप इसको लिमिट चेक करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट केस हो सकता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की लिमिट्स को डिग्रीज को कंपेयर करेंगे और उसके हिसाब से हम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सीख लिया है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको और समझते हैं। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x² + 1 अपॉन 3x² - x। अब इस दोनों ही डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों की डिग्री ही सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आप दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों में x² से डिवाइड कर दीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं 5 + 1/x² डिवाइड बाई 3 - 1/x। अब जब आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 1/x आपका 0 की तरफ जाएगा, तो सिमिलरली 1/x² भी 0 की तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये लिमिट हमारी हो जाएगी 5/3। नेक्स्ट केस देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x³ + x अपॉन x² - 2x³। तो डिग्रीज को चेक करने के लिए हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो इस केस में भी डिनोमिनेटर की डिग्री x³ है। ऐसा मत समझ लेना कि x² से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 2 डिग्री मान लें। तो दोनों, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो फिर से इक्वल डिग्री वाला केस है। इक्वल डिग्री में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं 4 + 1/x² और इसको हम कह सकते हैं 1/x - 2। और जब आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, ये लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, तो आपको आंसर मिलेगा 4y - 2 दैट इज -2। ओके। नेक्स्ट केस हो सकता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा हो। जैसे कि देख सकते हैं आप, ऊपर की डिग्री 2 हो जाएगी, ये लीनियर फैक्टर मिलके आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दे देगा। ये लीनियर, ये 3 लीनियर फैक्टर मिलके आपको एक क्यूबिक फैक्टर देंगे। तो बेसिकली px की डिग्री 2 है और qx की डिग्री आपकी 3 है।
तो मैंने आपको बताया कि जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पावर है, और उस एक्स्ट्रा पावर की वजह से जो लिमिट आप पुट करोगे तो वो आपके नीचे पूरा टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी आपका जीरो होगा। तो बेसिकली ये लिमिट आपकी जीरो की तरफ टेंड हो जाएगी। ओके, और अगर पी की लिमिट पी की जो डिग्री है वो क्यू की डिग्री से अगर ज्यादा हुई तब केस दूसरा है, जैसे कि एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 1/6x²। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तब आप अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर एक एक्स्ट्रा टर्म एक्स्ट्रा बचेगा, और जब आप उसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बेसिकली लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो हाईएस्ट डिग्री है न्यूमिनेटर की उसकी कोफिशिएंट कैसा है। यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओके, तो यहां से हमने सीखा कि कैसे हम रैशनल फंक्शंस, रैशनल मतलब न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के लिमिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनकी डिग्री कंपेयर करनी है। डिग्री अगर इक्वल है तो आप जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर डिग्री न्यूमिनेटर की ज्यादा है तो आप उस लिमिट को डायरेक्टली इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं, और अगर डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा है तो उस लिमिट को आप डायरेक्टली जीरो बोल देते हैं। अब हम सीखते हैं इसको, एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखिए ऊपर की डिग्री जीरो है क्योंकि यहाँ पे केवल 8 है, और नीचे की डिग्री आपकी एक्स क्यू है। तो उसको जब आप लिमिट पुट करेंगे तो डायरेक्टली ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो उसको आप 1/-इन्फिनिटी तो ये आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। ओके, अब एक नेक्स्ट आता है जिसे हम कहते हैं यूलर नंबर। आपने देखा होगा लॉगरिथमिक में हम लॉग का बेस अगर ई रखते हैं तो उसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो ई एक पर्टिकुलर नंबर है जो बहुत ही यूजफुल होता है इन सब कंसेप्ट में। इस ई को हम कहते हैं यूलर नंबर। यूलर नंबर को हम डिफाइन करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग एक्स अगर है तो एक्स की करेंगे, अगर लिमिट एन है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n। तो यहाँ पे जब हम n को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है 1 + 1/n टू द पावर n, ये हमें e देता है। e एक यूलर नंबर जिसे हम कहते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं, मान लीजिए हम इसकी लिमिट चेक करना चाहते हैं 1 + 1/n टू द पावर n, और ये n है आपका। अब n की वैल्यूज आप बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है वो 2.71827 की तरफ जाएगा, जिसको हम e से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूलर नंबर जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे n अगर जीरो है तो ये एक्सप्रेशन आपकी 1 हो जाएगी। n जीरो हुआ तो किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर जीरो करते हैं तो 1 होता है। तो इसकी जीरो वैल्यू पर 1 वैल्यू है, धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन ये ई पर जाके सैचुरेट हो जाती है। तो ये जिस वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो रही है उसको हम कहते हैं यूलर नंबर। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n अगर हम करते हैं तो उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम कुछ और टर्म्स भी देख सकते हैं। e टू दी पावर अगर x आप करेंगे तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर x अगर आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसे आप जीरो कहेंगे। सिमिलरली e टू दी पावर अगर आपका माइनस x है तो x अगर आपका इन्फिनिटी जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और x अगर आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये लिमिट्स हम समझ सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन हम इस e टू दी पावर की एक्सप्रेशन का ही सॉल्व करते हैं। आप मान लीजिए कैलकुलेट करना चाहते हैं e टू दी पावर 2 - 4x - 8x²। तो सबसे पहले अगर आप 2 - 4x - 8x² को देखोगे तो इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी आने वाली है, क्योंकि हाईएस्ट जो डिग्री वाला टर्म है उसकी जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अब ये एक तरीके से जो ऊपर का जो उसकी पावर है वो इन्फिनिटी है माइनस का, तो हम कह सकते हैं e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को हम जीरो कहते हैं। तो ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी e टू दी पावर t टू दी पावर 4 - 4t² + 1। अब t आपका माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन ये जो पावर है इसकी वो इवन है, t टू दी पावर 4 है, और 4 में क्या होता है, नेगेटिव की पावर भी अगर आप इवन रखते हैं तो वो पॉजिटिव देता है। तो बेसिकली ये पूरी एक्सप्रेशन जो आपकी इसकी पावर में है वो पूरी की पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी, जबकि जब टाइम हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो e टू दी पावर इनफाइनाइट अगर हम करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिग्री को ध्यान रखना पड़ेगा, और डिग्री के साथ साथ उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि कोफिशिएंट नेगेटिव है वो आपको देखना होगा। ओके, एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं लिमिट्स का। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं लेकिन फ्रैक्शन में है, मतलब न्यूमिनेटर में भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, डिनोमिनेटर में भी एक एक्सपोनेंशियल टर्म है।
सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि e टू द पावर 4x ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम ऊपर और नीचे से e टू द पावर 4x कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर अगर हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस e टू द पावर माइनस 6x, और नीचे से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 3 e टू द पावर माइनस 5x। e टू द पावर 4x को आप कैंसिल कर सकते हो, और जब आप इन्फिनिटी की तरफ लिमिट को लेके जाओगे, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी जब आप करेंगे, तो ये जो e टू द पावर माइनस 6x है ये आपका 0 हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x आपका 0 हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस 5x भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मिलने वाला है 6/8, जिसको आप 3/4 भी कह सकते हो। ओके, अब तक हमने एक फॉर्मूला सीखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x को हम e कहते हैं। बेसिकली अगर आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये एक तरीके से 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। मतलब जब भी आपकी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो उसकी लिमिट को आप e पुट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x अगर आप करोगे तो ये क्या हो गया, x 0 पुट करोगे तो ये नीचे 1 हो जाएगा, और ऊपर x पुट करोगे तो ये 1/0, जिसे आप इन्फिनिटी कह सकते हो। तो ये भी एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो लिमिट पुट करने के बाद, तो उस लिमिट को हम डायरेक्टली e कह देते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 3 टू द पावर x। अब अगर आप इसमें एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो पावर तो इन्फिनिटी है, नीचे के टर्म्स को अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया, x² कॉमन ले लिया दोनों में से, तो आप इसे कह सकते हैं 1 प्लस 5/x प्लस 3/x²। नीचे आप कह सकते हो 1 प्लस 1/x प्लस 3/x²। x जब इन्फिनिटी होगा तो ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो बेसिकली ये आपकी 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, और 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो हम उसे इन दो फॉर्म में से किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब x इन्फिनिटी जा रहा हो तो उसे हम 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x में लिखना चाहते हैं। ये फॉर्म अगर हम ले आएंगे तो हम उसे आसानी से e कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारा काम है इस नीचे वाले टर्म को किसी भी तरीके से 1 प्लस 1 अपॉन सम नंबर की सम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, 1 माइनस कर सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 1 प्लस हमारा एक्सप्रेशन माइनस 1। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं 4x अपॉन x² प्लस x प्लस 3। अब इस 4x से आप डिवाइड कर सकते हैं तो आपको एक्सप्रेशन मिल गई 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 3/4x। तो ये फॉर्म बन गई 1 प्लस 1 अपॉन समथिंग की फॉर्म बन गई, जो हमारी एक्सप्रेशन होती है। तो 1 प्लस 1 अपॉन x अगर हम होता है तो यहाँ पे x चाहिए, लेकिन अगर 1 प्लस 1 अपॉन सम फंक्शन fx है तो यहाँ पर fx आपका आना चाहिए। तो हमने x² प्लस x प्लस 3/4x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब जब ये टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इससे डिवाइड भी करना होगा, तभी वो एज इट इज फंक्शन हमारा रह सकता है। तो हमने क्या किया, इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड किया, तो ऊपर 4x अपॉन x² प्लस x प्लस 3 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है आपकी यहां से लेके यहां तक, मैं यहाँ पे पेन यूज कर देता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है आपकी, इतना एक्सप्रेशन, ये पूरी फॉर्म क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेसिकली इस पूरी लिमिट को आप क्या कह सकते हो, सिंपल e कह सकते हो। तो हमने क्या बोला, इसको पूरा e बोल दिया। अब ये जो लिमिट है वो अब हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो हम इसे कह सकते हैं e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये 4x इंटू एक्स 4x² बन जाएगा, नीचे x² प्लस 3x प्लस 3 बचेगा, ये हमारी एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में से आप x² कॉमन ले सकते हो ऊपर नीचे से, तो उसको आप कह सकते हो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 4/1 प्लस 1/x प्लस 3/x²। अब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये दोनों टर्म्स आपके 0 हो गए, और ये दोनों टर्म्स 0 हो गए तो आपको मिलेगा 4/1, दैट इज e टू द पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो लिमिट थी हमारी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 3 टू द पावर x, ये हमारी होगी e टू द पावर 4 के इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, सेम क्वेश्चन था, बस ऊपर 1 अपॉन x हमने कर दिया, x की जगह 1 अपॉन x कर दिया। अब जब आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जो 1 अपॉन x है वो एक्चुअली 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब अब ये फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं है, और जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है तो ये सिंपल क्या हो रहा है, ऊपर की जो पावर है वो हमारी 0 हो रही है। जब किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 होती है तो उसे हम डायरेक्टली 1 कर सकते हैं, तो इसकी लिमिट हमारी डायरेक्टली 1 आ जाएगी, इसमें हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इन्फिनिटी लिमिट से ही रिलेटेड।
पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 plus tan x upon 1 plus sin x to the power cosec x। अब अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, tan 0 हमारा 0 होता है, sin 0 हमारा 0 होता है, तो ये हमें 1 मिलेगा। और ऊपर अगर आप 0 पुट करेंगे तो cosec 0 हमारा इंफिनिटी होता है। तो ये हमारी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हो गई, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हुई। लेकिन यहाँ पर जो लिमिट है वो एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब ये दूसरी वाली फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो थी हमारे पास 1 plus x to the power 1 by x। तो ये 1 plus x to the power 1 by x फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें वही फॉर्म बनाने की कोशिश करनी होगी। तो हम इस लिमिट को ब्रेक करके दो पार्ट्स में रख सकते हैं। हम एक इसे कह सकते हैं 1 plus tan x की पावर cosec x, और दूसरा कह सकते हैं 1 plus sin x की पावर cosec x। तो इसको हमने लिखा 1 plus tan x की पावर cosec x मल्टीप्लाई 1 upon 1 plus sin x की पावर cosec x। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 1 by x रखना होता है, तो यहाँ पे अगर tan x है तो ऊपर 1 by tan x मतलब cot x होना चाहिए। तो इस cosec x को हम cot x into sec x कह सकते हैं, क्योंकि cot x होता है हमारे पास cos x upon sin x और sec x होता है हमारे पास 1 upon cos x, तो बेसिकली ये 1 upon sin x की ही फॉर्म है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो हमारा पावर थी cosec x उसको लिख दिया हमने cot x into sec x। अब ये 1 plus tan x to the power cot x जो है वो हमारी 1 plus x to the power 1 upon x की फॉर्म है, तो इसको आप डायरेक्टली e कह सकते हो। ये हमारा e हो गया, तो हम बेसिकली कहेंगे e to the power sec x, और x हमारा जब 0 होगा तो sec 0 हमारा 1 होता है, तो ये e to the power 1 हो जाएगा। तो ये जो हमारी पहली लिमिट है 1 plus tan x to the power cosec x वो सिंपली e के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 अपॉन 1 प्लस sin x टू दी पावर cosec x, तो ये तो सिंपली 1 प्लस x टू दी पावर 1 अपॉन x फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे sin x है, यहाँ पे 1 अपॉन x 1 अपॉन sin x है। तो इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली कह सकते हो 1 अपॉन e। तो ये एक्सप्रेशन e है और ये एक्सप्रेशन 1 अपॉन e है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिख रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 टू दी पावर n प्लस 5 टू दी पावर n और इस होल की पावर 1 by n। अब अगर आप यहाँ पे रखेंगे लिमिट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें से 5 टू दी पावर n कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए मैं अगर इसमें से 5 टू दी पावर n कॉमन लूंगा तो ये उसकी पावर 1 by n से ये 5 बाहर आएगा, तो सिंपली आपका 5 बाहर आ जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं ये 1 हो जाएगा हमारा। तो 1 प्लस 4 अपॉन 5 टू दी पावर n और उसकी होल पावर 1 by n। तो बेसिकली अगर हम n इंफिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और ये टर्म हमारा 0 होगा, तो हम कह सकते हैं इसको 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो मैंने क्या किया इसमें, बस सिंपली 5 टू दी पावर n को कॉमन लिया तो 5 बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस 4 अपॉन 5 टू दी पावर n बन गया, और ये 4 अपॉन 5 टू दी पावर n है, तो मैंने इसमें इसके रेसिप्रोकल से 1 अपॉन x है तो ऊपर x होना चाहिए, तो ये मैंने इसमें 5/4 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई किया। अब जब 5/4 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी रेसिप्रोकल से आपको अलग से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 4/5 टू दी पावर n। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रहा है, इस पूरे टर्म को आप सिंपली e कह सकते हो, तो ये पूरा की पूरा टर्म आपका e हो गया। और यहां से अगर आप देखो तो ये 1 अपॉन n और ऊपर है 4/5 टू दी पावर n, तो ये पूरी की पूरी लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। तो हम इसे कह सकते हैं e टू दी पावर 0, और e टू दी पावर 0 हमारा 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 5। तो ये लिमिट हमारी 5 के बराबर होगी और आंसर आपका आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है और ये एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, कोई अगर स्वार्ड हमें दे रखा है रूट एक्स सम रूट एक्सप्रेशन माइनस सम रूट दूसरी एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी अपॉन a प्लस बी से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई इस, ये पूरी एक्सप्रेशन बस यहाँ पे प्लस का साइन होगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कह सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको इसका स्क्वायर मिलेगा माइनस इसका स्क्वायर मिलेगा, तो ये जो ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको न्यूमिनेटर में सिंपली ए एक्स मिलने वाला है। डिनोमिनेटर में हमने क्योंकि इसके प्लस के साथ में मल्टीप्लाई किया था, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज यही एक्सप्रेशन आएगी। अब आपको x टेंडिंग टू इंफिनिटी सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे से जब आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपका a स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका a बाई एक्स बन जाएगा, ये बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और जब x स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट की वजह से वो x बनेगा, और x ऊपर भी x है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ऊपर a और नीचे ये पूरी एक्सप्रेशन। जब लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगी तो ये टर्म आपका जीरो हो गया, ये टर्म भी आपका जीरो हो गया, ये वाला टर्म भी आपका जीरो हो गया। तो सिंपली यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, तो a और a 2a आप कह सकते हैं, तो a अपॉन 2a जिसे आप कह सकते हैं 1/2, तो इसकी लिमिट आपकी होगी 1/2, आंसर विल बी a। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने इसमें लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी वाले कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इन डाउट को लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।